चलिए शुरू करें। इसमें से दो चीज़ें मैंने ध्यान में रखी हैं। पहली चीज़ तो ये कि आर्ट वर्क अच्छा हो रहा है, आप लोग के वर्क अब सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। ठीक है, जो पहले हमारी गलतियां हो रही थी अब वो गलतियों को भी हम सुधार रहे हैं। तो आपने जैसे कलर वाले जो वर्क अभी क्रिएट किए हैं, वैसे ही और दो तीन वर्क आपको क्रिएट करने होंगे। ठीक है, वो चीज़ रहेगा। आपका जो वर्क है वो तो डेफिनेटली हमारा उधर आ गया है, ग्रुप में सबने देख ही लिया है। जो एनिमल्स की प्लेसमेंट थी, जो जगह थी, वो बाद में ठीक हो गई, क्योंकि पहले गैप लग रहा था जिसको आपने फिल किया चिड़िया वगैरह और इन सब चीज़ों से। तो वो जब फिल हुआ तब वो अच्छा आया है ना। इसमें हम और कर सकते थे कि टेक्स्ट ऐड कर सकते थे, बस जंगल बुक का करके मास्क करके एक टेक्स्ट ऐड कर देते तो क्या हो जाता, वो थोड़ा सा और ज़्यादा एक मीनिंग दे देता, बट नंदलेस अच्छा था वर्क। जी जी जी। हाँ, नहीं नहीं, आपकी तबीयत भी उस समय थोड़ा सा ख़राब थी, तो बेहतर है कि थोड़ा सा हमें रेस्ट लेके वर्क करना है, क्योंकि हम कभी भी नहीं कहते कि आप अपने हेल्थ को सेक्रीफाइस करके आर्ट वर्क करें। हाँ हाँ। कर रहे हैं। नहीं हो। हाँ, तभी अब ये कैसे डांटे होंगे, पहले तो ये बोला होगा उन्होंने, है ना। बहुत ज़्यादा। देखिए, मैंने इसका एक सिंपल एक्सरसाइज बताता हूँ। 30 मिनट वर्क करने के बाद 10 मिनट कम से कम इससे हटना है और वॉक अराउंड करना है ना। फिर वही एक्सरसाइज सेंटर वाला, और वही वो वही बताते हैं, क्योंकि आंखों का रेस्ट बहुत ज़रूरी है। आप और इस एज में ग्लासेस लॉन्गर टर्म में थोड़ा सा ये रहता है। नंबर्स बढ़ते हैं, चेंज होते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। बस ये है कि इसको लॉन्गर टर्म तक चलाने के लिए आपको फिर थोड़ा सा प्रिपेयर अभी से करना होगा। अब आप देखते होंगे कई ऐसे लोग भी मिलेंगे। आइए श्रीकांत, कितने समय बाद हम आपसे मिल रहे हैं। आइए आइए। तो क्लासेस तो मिल रही थी ना आपको? हाँ, उसको फॉलो करते रहिएगा, वरना इशू ना हो। ओके, सो हमारे पास ये आपने बनाया हुआ था, स्क्वायर में बनाया, दैट्स गुड। हम स्वीट्स के लिए कुछ बना रहे थे, है ना। तो स्वीट्स क्यों लिखा हुआ है? अरे तो जो नमक का पैकेट था उसमें चॉकलेट भी डली हुई है। तो ओके, तो स्वीट्स का हमने डिज़ाइन नमक के पैकेट से लिया, लेकिन बना स्वीट्स रहे थे, राइट। तो इसमें दो तीन चीज़ें आप और ऐड कर सकते थे, विच इज़ ऑफ कि चॉकलेट्स कम है। अगर हम वैसा कुछ बना रहे हैं तो फिर इसको अच्छे से डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चॉकलेट्स अच्छे से होने चाहिए थे, अलग अलग टाइप की वैरायटीज़ होती है इसके अंदर, है ना। और अब आप जो ये डिज़ाइन आपने तैयार किया ना, ये डिज़ाइन अलाइन में नहीं है। अलाइनमेंट का मतलब होता है ये सेंटर पे होना था, ये सेंटर पे नहीं है, ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है। सर्कल मतलब सेंटर पे नहीं आ रहा होगा प्रॉपर, राइट। अभी मैं ऐसा करता हूँ, हम लोग फिर से स्क्वायर वाला ही बनाते हैं। ठीक है, और दो तीन चीज़ें हैं हम लोग। एक तो आपके इस पोस्टर पे काम करेंगे, मतलब आपका जो पोस्टर मेकिंग या जो अलाइनमेंट है उस पर थोड़ा सा और समय देने की ज़रूरत है, राइट। और हमारे लिए वैसे ही अटक रहा है, क्योंकि उसमें ट्रैकिया वगैरह में नहीं जा रहा है डिज़ाइन। मैं उसके लिए आज आप लोग को एक और टेक्निक बताऊंगा। हमने लेयर मास्क तो सीखा, राइट। प्रीवियसली जो हमने डिजिटल डिज़ाइन बनाया था उसमें लेयर मास्क था, ठीक है। अब हम जो है लेयर मास्क के अलावा क्लिप मास्क भी हमने उस समय देखा था। आप क्लिप मास्क का यूज़ करके वहाँ पे बना सकते थे, लेयर और क्लिप दोनों को यूज़ करते। तो वैसा ही कुछ पोस्टर आज डेफिनेटली हम इसको ट्राई करते हैं आज, क्योंकि हमें इमेज के साथ वर्क करना शुरू करना है। तो हम इमेजेस को यहाँ पे लेके आएंगे, हम उसी वे में कुछ काम करेंगे, ठीक है। ताकि हमें आइडिया आ जाए कि व्हाट वी आर क्रिएटिंग और कैसा क्रिएट करना है। तो कॉन्सेप्ट आपका ही ले लेते हैं, राइट। इनका एक कॉन्सेप्ट ले लेंगे। और आपके लिए मैं बता दूं, यहाँ पे देखिए पॉलीगोनल टूल हमें पता है। मैंने आप लोगों को स्ट्रोक्स बनाना बताए थे। बैटमैन वाला जो वर्क बना रहा था आपने, श्रीकांत, नहीं देखा होगा वो लास्ट क्लास, जिसमें बैटमैन का आर्ट वर्क बनाया था, ब्लैक कलर का बैटमैन है।
देखे नहीं है ना, ये वाला हमने आर्टवर्क बनाया हुआ था, राइट। तो एक ही डिज़ाइन के अंदर पे अलग अलग डिज़ाइंस कैसे पुट करने हैं, टेक्सटिंग कैसे करनी है, ये सारा कुछ हमने क्रिएट किया हुआ था। तो ये चीज़ जो है वो आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार वीडियो देख लीजिएगा, फिर उसके बाद अपकमिंग जो क्लासेस रहेंगे उसमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों का यूज़ होगा। तो उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, और फिर जहाँ आपको दिक्कत लगेगी हम उसको पर्सनली बैठ के फिक्स करेंगे, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम फिर यहाँ पे देंगे, ओके। तो उसको मैनेज करेंगे। ये वाला ना बॉर्डर, राइट। अभी हम पोस्टर ही तैयार करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ करेंगे। मैं आपको जो चीज़ बता रहा था कि सेंटर में कैसे लाना है, तो सेंटर में लाने के लिए सबसे पहले आप दो तरीके हैं। या तो आप देखो ये बना सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ ले जाएंगे, ये बना सकते हैं, राइट। एक नई लेयर ले लेते हैं, एडिट में जाके स्ट्रोक में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे 3 पिक्सल, कलर हम ब्लैक कर देंगे, 3 पिक्सल, 2 पिक्सल, 1 पिक्सल, जो भी आपको रखना है, 1 पिक्सल भी रख लीजिए, कोई इश्यू नहीं। लोकेशन इनसाइड, सेंटर, आउटसाइड, मैंने प्रीवियसली वीडियो में बताया है कि लाइन के अगर इनसाइड अंदर रखना हुआ है तो इनसाइड सेट करिए, लाइन के अगर बाहर रखना है, बाहर कलर जाना चाहिए, तो आउटसाइड कीजिए, राइट। और अगर लाइन के ऊपर में स्ट्रोक मारने हैं या आउटलाइन बनानी है, स्ट्रोक इन्हीं को लाइन बनानी है, तो सेंटर करेंगे, ठीक है। तो जब इसको आप सेंटर करोगे, ओके करोगे और एंटर मारोगे, आई मीन कंट्रोल डी करोगे, तो क्या बनेगा, एक डायगोनल लाइंस बन गई। डायगोनल लाइंस स्क्वायर में जब बनाते हैं तो सेंटर पोजीशन दिख जाती है, राइट। अब आप क्या कर सकते हैं, फोटोशॉप में मार्जिन सिस्टम होता है ना, रूलर एक तरीका होता है, हमने मार्जिन प्रीवियसली बनाए हैं। कंट्रोल आर से मार्जिन आ जाता है, यानी रूलर आ जाता है, इसको क्लिक और ड्रैग करेंगे, सेंटर पे लाएंगे, देखिएगा ये अपने आप स्नैप होगा। सेंटर वो 3 पे नहीं होगा, वो रीज़न ये है कि ये प्रोसीजर है, प्रोसीजर इन द सेंस ये कंप्यूटर समझ के समझने की चीज़ होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर क्या होगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर, जैसे मैंने बताया, स्क्वायर है या रेक्टेंगल हो, इनको डायगोनल लाइंस पे अगर काट दोगे तो जो बीच में इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी वो ऑटोमेटिकली उसका क्या हो जाएगा, सेंटर पोजीशन हो जाती है, यानी डिज़ाइन का सेंटर यही होगा। अब ये भी मानता है, क्योंकि मैथ्स ये भी जानता है, सॉफ्टवेयर भी जानता है। तो अगर इस पे मैं ये ड्रैग करता हूं तो देखिए वो अपने आप स्नैप कर जाता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही लास्ट ले जाऊंगा वो अपने आप स्नैप कर देगा, ये सेंटर है। लेकिन ये वाले जो हिस्से हैं ये क्यों खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि रीज़न ये होता है कि कंप्यूटर को पता नहीं है कि कितने कैलकुलेशन चाहिए, है ना, कितने स्पेस के अंदर सेंटर चाहिए, उसको नहीं पता है। ऐसे तो देखा जाए तो उसको तो एक एक पिक्सल के अंदर का सेंटर भी ढूंढने की फ्रीडम है यहाँ पे, वो ढूंढ सकता है, लेकिन हमें बताना होगा उसको कि भाई वो कैसे उसके बीच में फिक्स करेगा। तो अब इस चीज़ को अभी तो फिलहाल हमने क्या किया, सेंटर पता करने के लिए यहाँ डिज़ाइन क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये चीज़ हमेशा आप करिए, क्या बोलते हैं संदीप, इसको करिए जब भी आप डिज़ाइन बनाने वाले रहते हैं ना, तो पहले ये बनाइए डायगोनल लाइन और फिर इसके बीच में एक सेंटर, ये ठीक है। अब बॉर्डर बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, कंट्रोल सेमीकोलन दबाएंगे तो ये गायब भी हो जाएगा, ठीक है। बॉर्डर बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पे जैसे मैं एक और लेयर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट 10 शॉर्टकट है लेयर का। सिंपल पहला तरीका है, सिलेक्शन ले लीजिए, ठीक है, क्लिक और ड्रैग करिए आखिर तक, सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसको ऑल्ट से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप न्यू सिलेक्शन पे हैं तो ऑल्ट, दैट मीन्स जो भी इफेक्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसका उल्टा, इन्वर्ट, ऑल्ट बटन से सॉफ्टवेयर समझता है। शिफ्ट करेंगे तो ऐड होगा,
ऑल्ट दबा दीजिए, ऑल्ट दबा के रखिए तो देखिए माइनस अपने आप आ जाएगा। शिफ्ट दबाऊंगा तो प्लस आ जाएगा, और ऑल्ट और शिफ्ट दोनों दबाऊंगा इंटरसेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये इजी टू यूज तरीका है अगर जल्दी से आपको वर्क करना है। अब आप, हाँ दबा के रखना है, ऑल्ट प्रेस एंड होल्ड करना है, दबा के रखना है आपको। तो ये माइनस जाएगा, शिफ्ट दबाएंगे, दबा के रखे रहेंगे तो ऐड होगा, ऑल्ट एंड शिफ्ट दबा के रखे रहेंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, सॉरी इंटरसेक्ट होगा, राइट। अब सब्ट्रैक्शन मैंने सिंपली इसी को मार्जिन बना लिया, जो क्रॉस एयर वहाँ दिख रहा है उसी को मार्जिन बना लिया, और उसको क्लिक और ड्रैग कर दिया यहाँ तक, और उसी को मार्जिन बना लिया मैंने। ये जो पर्पल लाइन आती है ये मुझे ग्रिड लाइन, ये स्मार्ट लाइन होती है, ये ऑटोमेटिकली फिगर आउट करता रहता है सॉफ्टवेयर। पुराने वर्जन्स में ये नहीं मिलती है, बहुत कम वर्जन्स में। वो मैंने ऑफ कर दिया, लेयर को ऑफ कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसको छोड़ रहा हूँ। क्या हुआ, क्योंकि बीच का हिस्सा सेलेक्ट किया था उतना उसने माइनस कर दिया, तो बचा हुआ रेस्ट ऑफ द एरिया इज माय बॉर्डर। जैसे हम लोग सबसे सिंपल लैंग्वेज में, आप लोग में से सलोनी बनाना कौन जानता है? सलोनी बनाना जानते हैं? बर्फी, सलोनी नहीं नहीं, मतलब इन द सेंस उसके प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। जैसे गुजिया होता है या बर्फी होता है या आप डोनट्स बनाते हैं, तो क्या कैसे करते हैं? पहले हम लोग पूरे एरिया को प्लेन कर देते, पैटर लगा देते हैं, जिसको हम लोग आटा बोलते हैं ना, आटा बाकायदा फिक्स करते हैं। उसके ऊपर क्या करते हैं फिर? चूड़ी या क्या बोलते हैं उसको, स्टेंसिल है ना, स्टेंसिल, खांचा, खांचा हम लोग बोलते हैं, खांचा लेके फिक्स करते हैं। साँचा, साँचा में आई थिंक सामान डालते हैं और वो शेप ले लेता है, और खांचा दैट मीन्स कि जिसमें आप जिसको फिक्स करते हो तो वो उतना हिस्सा कट जाता है ना। तो जब हम इसको लगाते हैं और प्रेस करके अलग करते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उस ऑब्जेक्ट में से, एरियाज में से। सेम चीज़ यहाँ पे भी काम करती है, सेम सिद्धांत है जो यहाँ पे भी काम करता है। आपको सिंपल क्या करना है, पूरे को सेलेक्ट करना है। दैट मीन्स आपने पूरे में पैटर लगा दिया है ना, आटा पूरे में फैला दिया आपने जो बनाया था गुथा हुआ, एंड देन फिर आप इसके बीच में एक हिस्सा लगाते हैं कि भाई इतना हिस्सा सांचे की तरह कट जाए, तो आप उसको काट देते हैं। तो अब क्या होगा, जितना भी इफेक्ट आएगा वो इसके अंदर नहीं आएगा, इन चीज़ों के अंदर आएगा। आइए मैम, यस बोलिए। ओके, थैंक यू मैम। नहीं नहीं, कोर्स कंप्लीट होने तक आ जाएगा क्योंकि ये NSDC वाला है। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये इसका आपके कोर्स से कनेक्शन नहीं होता है। असल में क्या है, ये गवर्नमेंट बना रही है, राइट। आपने अप्लाई किया तो गवर्नमेंट बोलती है कि आपने NSDC के लिए अप्लाई किया है, और मीडिया डेवलपर जो ये वाला कोर्स होता है, इसी कोर्स का वो भी सपोर्ट करती है कि अगर आपने वो चीज़ सीखी है और आपको हमारी तरफ से एफिलिएशन चाहिए है, तो पहले बताओ कि आपने वो सीखा कहाँ से, राइट। तो अगर आप सीख लेंगे उसके बाद इसको लेना चाहें तो भी होता है, समझ रहे हैं। तो अभी अगर जैसे आप करेंगे ना, तो आप जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा तो हमारे वैलिडेशन वाला जो है वो तो हम देंगे आपको, जो हमारा सर्टिफिकेशन होगा वो तो होगा, टाइम पे ही होगा। ये वाला सरकार जो है वो मान्यता प्राप्त लोगों को देती है। तो जैसे आपने सर्टिफिकेट ले लिया, उस बेसिस पे, जैसे हमारा सर्टिफिकेट है उसी के बेसिस पे फिर आपका ये सर्टिफिकेशन बन जाता है सरकारी वाले में। जी, इसका फ़ायदा इस चीज़ में है कि सरकार के जितने भी काम होते हैं जिनमें सर्टिफिकेशंस लगते हैं ना, उनमें ये काम आता है।
इवन यहाँ तक कि अगर आप मान लीजिए बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और कुछ एक कैपिटल सरकार से एक्सपेक्ट करते हैं, तो सरकार क्या बोलती है, पहले आप अपना सर्टिफिकेट दिखाइए कि आपने अगर अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट भत्ता जो बोलते हैं ना, हम लोग निकालते हैं उसमें से अभी एक स्कीम है जिसके तहत आपको ना कुछ परसेंटेज सरकार बिजनेस में हेल्प करती है। तो आप उस चीज़ के लिए वो बोलती है कि पहले सर्टिफाइड होना चाहिए पर्सन को। तो कहाँ से सर्टिफाइड है भाई, सरकार से ही सर्टिफाइड है, एनएसडीसी से। तो वो स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट देते हैं ना, तो वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अगर आपको कहीं पे जहाँ पे लगाने की ज़रूरत पड़ती है सर्टिफिकेशन, वहाँ पे आप सरकारी सर्टिफिकेशन लगा सकते हैं। ये वैसा ही है, ऑथेंटिक है। तो हमारा वाला जो है वो प्राइवेट कंपनीज में ज़रूर काम आएगा, लेकिन ये वाला प्राइवेट में और प्राइवेट के साथ साथ सरकार में भी काम आता है। तो ये अच्छा होता है। स्किल इंडिया अब नरेंद्र मोदी जी का है, क्या करेंगे बनाया गया है। हालांकि मीडिया एंड डेवलपर को अभी काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है। ये हालांकि होना 5-10 साल पहले से था, लेकिन अभी हाँ अभी हो रहा है, तो देर आए दुरुस्त आए, ऐसी सिचुएशन। हम लोग बहुत पहले से सर्वाइव कर रहे हैं एनिमेशन में, अभी जाके लोगों को रिकग्निशन मिल रहा है। अदरवाइज हम तो कितने सालों से हो गया हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं इसी चीज़ में, देख रहे हैं। ओके, एक तरीका था सांचे वाला, ठीक है, पूरा एरिया लिया, उतने एरिया को काट दिया, अब बाकी चीज़ें उसमें ही पुट कर दी। एक तरीका है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से क्या होता है, डायरेक्टली पूरा का पूरा कैनवस सेलेक्ट हो जाता है, फिर आप इसको सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्ट कर दीजिए और बैक स्पेस कर दीजिए और वो बन जाएगा। अभी बता दूं, बॉर्डर बना हुआ है, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा तो मैं ऐसे दिखा दूं, है ना, बॉर्डर बन गया था वो पूरे एरिया में। कंट्रोल ए डिलीट, ठीक है। और एक और तरीका है जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, वो है सिंपली फटाफट सेलेक्ट करना। मैं जो ज़्यादा, क्योंकि मैं थोड़ा सा टेक्निकल यूज़ करता हूँ, तो मैं ना ये रूलर वगैरह यूज़ करके बनाता हूँ। अब ये आपकी चॉइस पे है, अगर आप इसको विजुअली तौर पे रखना चाहें, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आपका क्लाइंट ना इसको मार्जिन करने बैठा नहीं रहता, डिजिटल वर्ल्ड है ना, तो उतना मार्जिन नहीं करने बैठा रहता। लेकिन मैं इसको इसलिए करता हूँ, ये वाला हिस्सा, इसमें देखिए सारा ब्लॉक बन गया ऑटोमेटिकली। अब अगर मैं यहाँ पे भीतर का हिस्सा सेलेक्ट करूँ तो ये अपने आप स्नैप होगा। गुड मॉर्निंग सर। तो ये अंदर का हिस्सा मैंने ड्रैग करके यहाँ पे किया, अपने आप स्नैप हो जाएगा, ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी मुझे, मैं सिंपली बस यहाँ क्लिक करूँगा, वो वहीं स्नैप होके निकलेगा, ठीक है, सब चिपकता रहेगा। हाँ अभी अंदर का लिया है मैंने, हाँ दोनों स्नैप हो जाएगा। अभी ये अंदर का मैंने बना लिया, अब इसको कंट्रोल शिफ्ट आई कर दूंगा, उससे क्या होगा, जितना सेलेक्ट किया है उसको छोड़ के बाकी सब सेलेक्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल शिफ्ट आई कर दीजिए, फिर वही चीज़ हो जाएगी। तो फोटोशॉप में मेरा कहना रहता है कि फोटोशॉप में एक ही चीज़ को करने के 10,000 तरीके हैं, ठीक है, बस आपका लेटरल थिंकिंग है, आप जहाँ उसको अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बॉर्डर जो है वो इस तरीके से बन जाएगा, सेंटर वाला एरिया इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा पोस्टर मेकिंग में। ये जो स्क्वायर वाले हैं ये जनरली कहाँ काम आते हैं, डिजिटल वर्ल्ड में। तो जब आप इंस्टाग्राम मार्केटिंग या किसी भी चीज़ के लिए, फेसबुक के लिए, और या फिर जब आपको किसी भी डिजिटल वर्ल्ड का कोई साइज़ पता नहीं है कि जनरल कौन से साइज़ में डाला जाता है जिसमें वो दिखे। जैसे हमने यूट्यूब वगैरह का देखा है कि भाई यूट्यूब में थंबनेलिंग के लिए 1280 बाय 720 में बना लीजिए, उसको डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए, तो उतना थंबनेल छोटा सा यूट्यूब में आ जाएगा, है ना। लेकिन कई ऐसे हैं, फेसबुक में कौन सा साइज़ लेता है जो एक्यूरेट फिक्स आए, या इंस्टाग्राम में कौन सा साइज़ लेता है जो एक्यूरेट फिक्स आए, तो नहीं पता होता। तो ऐसे समय में क्या कीजिए, स्क्वायर साइज़ होता है 1080 का 1080 क्रॉस 1080 पिक्सल का एक स्क्वायर साइज बनाइए और उस पर अपने डिज़ाइन तैयार कीजिए। अभी फ़िलहाल यही ज़्यादा किया जा रहा है, ठीक है। बाकी जो साइजेस पता करने होते हैं तो उसके लिए गूगल आपके पास अवेलेबल है। किसी भी अगर स्पेसिफिक वेबसाइट का आपको पता करना है, स्टैंडर्ड वेबसाइट का जो साइज़ होता है वो आपकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग होता है। तो अगर 1920 बाई 1080 की स्क्रीन है आपकी, तो डेफिनेटली उतना ही स्ट्रेच होगा ब्राउज़र।
अपने आप, क्योंकि उसके अंदर की कोडिंग ही ऐसी की जाती है। ऑन दी अदर हैंड मोबाइल फ़ोन्स जो होते हैं उनका साइज़ बिल्कुल डिफरेंट होता है, उनका ब्राउज़र का साइज़ अलग होता है। तो अगर आर्टवर्क बनते हैं, मान लीजिए बड़ी कंपनी में अगर कोई चीज़ बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि टीवी या मॉनिटर के हिसाब से और इसके हिसाब से अलग अलग बनता है ग्राफिक। नहीं, इसमें वेबसाइट जो चलेगी ना हॉरिजॉन्टल व्यू में दिखेगी। टेक्स्ट जो होता है पूरा सिंक्रोनाइज हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर लैंडस्केप में कोई चीज़ बनाई होगी वो यहाँ तो अच्छे से नज़र आएगी, लेकिन जब इसके अंदर जाएगी ना तो श्रिंक हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी, छोटी हो जाती है। वो इतनी छोटी हो जाएगी कि टैप करके फ़ोन ऐसा करके देखना होगा। एंड जनरली जो बनाते हैं इन चीज़ों को, वो कभी भी इस चीज़ को अच्छा नहीं मानेंगे कि यूज़र को, यानी कि हम एज अ यूज़र उस पर जब भी टैप करें या इमेज को देखें, अगर इसमें दिख रही है तो वो जितना हो सके उतना अधिक एरिया में दिखना चाहिए। सबसे अच्छा डिज़ाइन क्या होगा? पोर्ट्रेट साइज इसके लिए, और इसके लिए लैंडस्केप साइज होगा सबसे अच्छा। लेकिन अगर वेबसाइट एक ही है तो उसमें ये बनाएंगे या ये बनाएंगे तो दोनों में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अगर लैंडस्केप बनाएंगे पोर्ट्रेट में दिखाओगे आप तो इमेज छोटी हो जाएगी, फिर टैप करके रोटेट करके देखोगे आप, फिर क्लोज करोगे और फिर टेक्स्ट पढ़ोगे, फिर टैप करके फिर देखोगे, तो क्या होगा? इससे इरिटेशन बढ़ेगा, आपका जो एक्सपीरियंस है, यूज़र एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं, वो बिगड़ जाएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप क्या करेंगे, आप अगर इसको पोर्ट्रेट में बनाएंगे तो यहाँ तो बड़े अच्छे से ओपन हुआ, फटाफट ओपन हुआ, चेक किया, ठीक है। लेकिन जब यहाँ आएगी तो आधा आधा हिस्सा काला काला नज़र आएगा वेबसाइट में, तो ये प्रॉब्लम है। हाउ टू फिक्स दैट? मेक इट अ स्क्वायर। स्क्वायर बनाएंगे तो ये अपने आप को इनलार्ज करेगा, तो ये पूरा एरिया नहीं लेगा लेकिन मेजॉरिटी ऑफ एरिया ले लेगा, राइट? मेजॉरिटी ऑफ स्क्रीन एरिया जितना वो ले सकता है उतना ले लेगा, और वो ऑटोमेटिकली इतना एरिया करीब आ जाएगा, राइट? और अगर फिल कर देंगे ना तो वो इमेज बाहर भी चली जाएगी, यानी आपको पूरा मेन कंटेंट नज़र आएगा उसमें। तो ये फ़ायदा होता है ऑटोमेटिकली प्रोसीजर स्क्वायर बनाने का। तो ये तब बनाएं जब आपको कोई आइडिया ना हो कि इसका साइज़ क्या है, राइट? पोर्ट्रेट साइज़ नहीं पता है, जैसे इसका कुछ 1180 हाइट पे काम करता है ये, और उसी के प्रोपोर्शन पे इसका विड्थ तय हो जाता है, या 7 इंच बाय कितना होता है, 3 इंच लगभग, 2.5 समथिंग का इसका ये होगा, डायमेंशन होगा, तो उसी डायमेंशन स्क्रीन डायमेंशन पे मिल जाता है। तो हालांकि इतना डिटेल पे काम आपको अभी करना है, कंपनीज में जाएंगे ना तो आपको ये डायमेंशंस पहले से मिलेंगे। तो एक चीज़ ध्यान में रखिए कि डिटेल में काम आपको अभी करना है एज अ स्टूडेंट। तो जब अगर कभी मोबाइल के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं ना, तो जाइए गूगल, मैं आपको प्रोसीजर भी दिखा देता हूँ। गूगल जाइए और जैसे सैमसंग नोट 9 डायमेंशंस सर्च करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या है ना, यहाँ डायमेंशन मिल जाएगा, हाइट और विड्थ एरिया मिल जाएगा, 6.37 इंचेस बाय 3.01 इंच। ये वैल्यू यहाँ डालनी होती है, इसको इंच में कर दीजिए। हाँ, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का साइज है ना, और इसका स्पेसिफिकेशन सर्च करेंगे ना, ये डायमेंशन इसका कंप्लीट साइज हो गया। अब स्पेक्स सर्च करेंगे, ये आप लोग सब यूज़ करते हैं, अमेज़ॉन वगैरह में जाके आप इसको देखते हैं, यूज़ करते हैं, लेकिन कभी आपने इस चीज़ पे नोटिस नहीं किया होगा कि यहाँ पे आपको इसका डिस्प्ले का साइज़ बताता है, 6.4 इंच बता रहा है HD डिस्प्ले, राइट? और इसका रेजोल्यूशन में भी बता देता है, 2960 बाय 440 पिक्सल का इसका डिस्प्ले साइज़ बता देता है। ये रेशियो भी बता रहा है, एस्पेक्ट रेशियो, जो कि हम यहाँ देखते आए हैं ना, पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो, ये भी बताता है वो। इवन तो यहाँ पे वो फैसिलिटी उतनी अधिक नहीं है आपके पास देने के लिए, लेकिन यहाँ वो सारी जानकारी अवेलेबल होती है जो हमने कभी देखा ही नहीं कि हम इसको यूज़ करते हैं, राइट? तो अभी फ़िलहाल जब आप लोग वर्क करेंगे अपने इसके लिए, तो अभी इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जब आप अगर कभी सैमसंग में काम करने गए तब आपको ये स्पेसिफिकेशंस देखनी होती है।
और शायद हो सकता है आपका एचआर इंटरव्यू के समय पे सबसे पहले फ़ोन दिखाएगा और बोलेगा बताइए इसके लिए जो पोस्टर बनता है वो कितने रेजोल्यूशन में बनाएंगे। तो हो सकता है कि अगर आप कहीं अप्रोच करें तो एक चीज़ ध्यान रखें कि कुछ कंपनी के विषय में थोड़ा सा पहले उनके प्रोडक्ट्स के विषय में जानकारी लेनी होती है। तो जानकारी अगर ले लेंगे तो फिर आप इसको बना पाएंगे। ठीक है, सो दैट विल बी देयर। अभी फ़िलहाल हमारा जो टू यही रेजोल्यूशन अगर आप यहाँ डाल देंगे 2960 बाय 1440। ठीक है, इंटू नहीं है ये एक्स, मतलब एक्स बनाया जाता है, इट्स नॉट मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में मल्टीप्लिकेशन साइज जो होता है, जस्ट हमने वो स्टार होता है। हेलो, हाँ मैम, गुड मॉर्निंग। अर्ली क्यों? रूपा वाले में किसको? ओके, वो तो कहाँ पे डाल रहे थे? अच्छा ठीक है ना, तो आज 1 बजे है ऑडिशन का, आज 1 बजे दे रहे हैं कि कितने बजे दे रहे हैं? हाँ, इन डिज़ाइन 1 बजे कर दीजिए, कोई इशू नहीं। जी जी जी, मुझे लगा ऑडिशन बोल रहे हैं करके, तो मैं बोला वो तो अच्छा ऊपर में लगा हुआ। जी हाँ हाँ, ठीक है, रेगुलर ही करिए उनको, आ जाएंगे, कोई इशू नहीं। ठीक, हाँ फिर ये वीएफएक्स के साथ मर्ज हो जाएगा। जी ओके। किलो की? जी जी, ठीक है मैम। नहीं अभी तो कोई नया ऐड ऑन तो मेरे को नहीं पता, अपन ने प्रीवियसली जो बात किए थे वही बैचेस रखेंगे। टाइमिंग्स तो क्लियर है। सृजन तो बगल में है, आप एक बार उसको लगा लीजिएगा, मैं एक क्लास कवर करके फिर आपको लगाता हूँ। ओके, थैंक यू। तो हम कहाँ पे थे? रेजोल्यूशन इनटू क्यों होता है? ये एक्चुअली इनटू नहीं है, क्योंकि डायमेंशंस हमेशा जब लिखे जाते थे हम लोग अर्ली लेंथ इनटू ब्रेड्थ लिखते थे तब वो पूरा एरिया आ जाता था। दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन देयर, क्योंकि ये विड्थ और हाइट है। ठीक है, तो पहला जो हमेशा जो रहता है वो विड्थ होता है और दूसरा हाइट होता है। ठीक है, अब इस कंडीशन में आप सोच रहे होंगे कि विड्थ हाइट ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ तो हाइट ज़्यादा होनी चाहिए और विड्थ कम होनी चाहिए, राइट? तो ये ऐसा फोन्स की लाइन में हमेशा स्क्रीन लाइन को वाइड में ही गिना जाता है, वाइड स्क्रीन गिना जाता है इसको, ऐसे कभी नहीं देखते हैं फ़ोन। ये जितने भी स्मार्टफोन्स हैं ना, ये ऐसे देखने के लिए नहीं बने हैं, ये ऐसे देखने के लिए बने होते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग बाइनरी फ़ोन से इवॉल्व होके आए हैं, जो बटन वाले फ़ोन थे उनसे इवॉल्व होके आए हैं, इसलिए हमारी आदत हो गई है कि हम इसको ऐसे देखते हैं। इनकी स्क्रीन साइज़ जो कैलकुलेशन है वो ऐसे ही होता है। वाइड स्क्रीन जो बोलते हैं ना, वो यहाँ से वाइड नहीं होता, वो यहाँ से वाइड होता है। ठीक है, तो इनके देखने का सब चीज़ों का तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो बस सिंपल होता है, जितना रेजोल्यूशन यहाँ बताया है, पहला इसमें विड्थ है, दूसरा हाइट है। इसको पोर्ट्रेट में करना है तो यही वैल्यू वहाँ डालिए, जैसे हम लोग 2960 कर देते हैं इसको। पिक्सल इंचेस में मत करिएगा, नहीं तो फाइल तो उठेगा भी नहीं, है ना। 2960, ठीक है। और यहाँ पे 1440 था, 1440, है ना। ये हमारा साइज हो। अब ये लैंडस्केप का था, आप इसको पोर्ट्रेट कर दीजिए, सेम साइज आ जाएगा, राइट। कहीं पर भी कोई भी वैल्यू डालिए, पोर्ट्रेट करेंगे तो वो इस पे काम कर रहे होंगे। अब ये ब्राउज़र का साइज़ हो गया है उसके, तो आपका जो ग्राफिक बनेगा या पोस्टर बनेगा ना, वो इतने साइज़ में बनेगा, अगर आप चाहते हैं लॉक स्क्रीन वगैरह, फ़ोन की लॉक स्क्रीन वगैरह में लगे तो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। और अगर इसको लैंडस्केप किया तो यानी आप अपना वाइड स्क्रीन पे कोई चीज़ शो करा रहे हैं। डेफिनेटली आप बिल्कुल इस साइज़ का जो भी आर्ट वर्क बनाएंगे, इसको अपने फ़ोन पे डाल दीजिएगा और डायरेक्ट होम स्क्रीन या लॉक स्क्रीन सेट कीजिए, तो वो एक्यूरेट
लाइन ले लेगा, ठीक है। तो ये साइज ऐसे पता करना होता है, क्योंकि हमें बोलते हैं ना जो स्मार्ट थिंकिंग में आगे बढ़ना है, तो इस दौरान क्या करना होगा, रिसर्च वर्क बहुत अधिक होता है। घर बैठते हैं आधा घंटा 5 मिनट या ऐसे ही खाली बैठे हैं, तो रेदर देन लुकिंग फॉर सम रील्स, हम उसके बजाय इन डायमेंशंस को सर्च कर सकते हैं। क्योंकि आपके आर्ट वर्क को प्लान करना सीखिए, कि आप अपना आर्ट वर्क जो है ना वो प्लान करके बनाइए, है ना। ऐसा ना हो कि आपने मन में कुछ आया और उसको वहाँ डाल दिया, नहीं, वो प्लान होना चाहिए। प्लानिंग होगी तो आर्ट वर्क सही बनेगा और अच्छा बनेगा, ठीक है। सो जैसे इसको प्लान किया था हमने, वैसे ही इधर पे भी इसलिए बराबर मार्जिन लेके प्लान करते हैं कि सेंटर पे कौन सा हिस्सा आएगा, राइट। और हमने यहाँ पे डिवीजन की बात की हुई है ऑलरेडी, तो वो भी वो कर सकते हैं, हमारे पास केज भी बना रखा है। सिंपली इसी का हाफ कर दीजिए, इसको भी हाफ कर दीजिए, इसको भी हाफ कर दिए, तो क्या हुआ, हमारे पास बन गया हमारा रूल्स ऑफ थर्ड, राइट। सो श्रीकांत अभी बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं किए थे क्या? वो हुआ था ना, क्योंकि लग रहा है मुझे कि अभी थोड़ा सा आपको पकड़ने में, कैच करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि हमने इतना समय नहीं दिया है, तो इश्यू होगा। तो अभी जितनी क्लासेस हो गई हैं उसको थोड़ा रिवाइज करिए, और फिर हम लोग इसको और आगे तेज़ी से ले जाएंगे आगे, ठीक है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा इमेज सिलेक्शन का दे रहा हूँ, इमेज के साथ हम लोग किस तरीके से वर्क करेंगे। इमेजेस हमने कटिंग ज़रूर देखी थी प्रीवियसली, लेकिन आज उसका यूज़ किसी एक आर्ट वर्क में करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वर्क मैं ले रहा हूँ जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पिया का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट था, जो कि नो स्मोकिंग का था, राइट। नो स्मोकिंग के लिए हम बना रहे थे, और लंग्स के ऊपर हमने कई चीज़ें बनाई हुई थी, ठीक है। तो लंग्स वाला एक इमेज ले आएंगे, तो वेक्टर लंग्स सर्च कर लेंगे सबसे पहले, सो दैट मुझे एक ऐसा आउटलाइन मिल जाएगा जहाँ पे आप यही इमेज में काम कर रहे थे। हाँ, उसका टेक्सचर का यूज़ कर सकते हैं ना। तो वो इमेज बड़ी है क्या, इसका साइज़ क्या है? काफ़ी अच्छा है, इसी को ले लेते हैं। मैं इस पे कर सकता हूँ, मैं काम करके चेंज कर दूंगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे आ जाते हैं और ओपन करते हैं, एंड लेट्स राइट क्लिक ओवर इट, ओपन विथ पेंट, क्योंकि इमेज सेव नहीं हो रही थी, तो हम, अच्छा, कुछ इमेजेस पेंट में नहीं खोलेंगे, तो वो फॉर्मेट्स अलग होंगे, तो उनके हिसाब का कोई सॉफ्टवेयर में ले जा सकते हैं, या फिर जैसे कौन से फॉर्मेट आपके नहीं खुल रहे थे? जी, और नहीं खुल रहे होंगे, ठीक है, उसके लिए मैं बता देता हूँ कि वो कैसे खुलेगा। सबसे पहले तो आप क्या करिए, अगर वो इमेज आपके पास नहीं है, मतलब उस इमेज का फॉर्मेट या उसका रिस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर होगा तो अपने आप सॉफ्टवेयर में ओपन हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं हो रही है तो इसको ओवरकम करने के लिए आपको बस गूगल में जाना है और ऑनलाइन इमेज कन्वर्टर ले लीजिए। ठीक है, इमेज कन्वर्टर टू जेपैग, यानी इनके पास सारे के सारे इंटरनेट पे जितने ज़्यादा फॉर्मेट होंगे उन सब का ज्ञान होगा। तो आप जो भी फॉर्मेट ला रहे हैं, अगर वो फॉर्मेट नहीं एक्सेप्ट कर रहा है तो आप उस इमेज को डाउनलोड तो कर लीजिए, इसके अंदर जाके अपलोड कर दीजिएगा। चूज़ फाइल करेंगे, यहाँ से अपलोड कर दीजिए, वो उसको कन्वर्ट करके बेस्ट क्वालिटी में ये करके जेपैग निकालना है तो जेपैग फॉर्मेट में स्टार्ट कर दीजिएगा, वो वहाँ से आपको डाउनलोड ऑप्शन दे देगा, डाउनलोड कर लीजिएगा तो इमेज डाउनलोड हो जाएगी। हाँ, अब आप दैट वाज लकी इनफ कि आपको नहीं आ रहे थे। अब हमें कई बार ये चांसेस हो जाते हैं कि लोग वेब पी फॉर्मेट में लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आगे चल के कभी ऐसा सिचुएशन आया तो क्या करेंगे। डाउनलोड हो गया था। दुख होता है उसमें बड़ा कि बनाने वाले रहते हैं और नहीं बन पाता। तो ये ले लीजिएगा, इमेज कन्वर्टर से जाके इसमें डाल दीजिएगा, जेपैग निकल आएगी, जेपैग आप डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो जब कोई भी आर्ट वर्क आपका ऐसा होगा तो इसके लिए ऑनलाइन कन्वर्टर में जाएं।
और इसको हम लोग और आप बात करेंगे। टाटा नमक का लग रहा है ये, बट नमक टाटा ही है ना, क्योंकि ये उसमें ये चीज़ रहती है, ये मुझे ध्यान आ गया। ओके, तो हमारे इस आर्ट वर्क में हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ पहली चीज़ तो हमने जो इमेज ली हुई है, लेट्स ब्रिंग दैट इमेज राइट अप ओवर हियर। और लंग्स वाली इमेज हम यहाँ ले आएंगे, ठीक है। ऑल कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहाँ ले आते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं सोच रहा था उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ना लाके मैं डायरेक्ट फाइल ओपन से चले जाऊँ, एक प्रोसेस हमारा कवर अप होता है। और इसमें क्या होता है, साइड बाय साइड ये ओपन हो जाता है ना, साइज़ का आइडिया हो जाता है। इट्स जस्ट एन आर्टिस्टिक थिंग कि कई बार होता है आर्टिस्ट को हर चीज़ ना 4-5 लगा के रखनी होती है ताकि उसको इंस्पिरेशन मिलती रहे, तो वो ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें कई बार रखनी पड़ती हैं। आइडिया कैसे जनरेट होगा, क्योंकि इसमें और क्या लगाना है ऐसा तो पता कैसे चलेगा, ये सारी चीज़ें इसी में आएंगी। तो अभी जैसे देखेंगे ये सेंटर पॉइंट नहीं है यहाँ पे, तो हमें इमेज को फिक्स करना होगा सेंटर पे, राइट। अब देखेंगे तो जैसे ही मैं ऊपर ले जा रहा था उसने एक सेंटर बता दिया मुझे पर्पल कलर का, दैट मीन्स, और जैसे ही थोड़ा लेफ्ट करूँगा तो मुझे एग्जैक्ट सेंटर बताएगा। तो पर्पल है ना, ये स्मार्ट साइन भी आ गया और एग्जैक्ट फिक्स आ गया। दैट मीन्स अब जनता का ध्यान जो रहेगा वो इस एरिया में सबसे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें हमारी ग्रिड लाइन से पता चल रही हैं कि कहाँ कहाँ पे आप पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें चाहिए होगा, क्योंकि अगर मैं इसको ऑफ करूं तो देखिए वाइट वाइट कलर का एरियाज हैं, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। इसको अलग करने के लिए या तो मैं इरेजर में से मैजिक इरेजर ले लूँगा, ठीक है, या फिर बैकग्राउंड इरेजर ले लूँगा। बैकग्राउंड इरेजर का काम क्या होता है, राइट, आई टेक अ बैकग्राउंड इरेजर टू। और अब ये इस हिस्से को भी ले रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट करके बताना पड़ता है उसको, टारगेट, आई थिंक इट इज़ समवॉट लाइक दैट। हाँ, ये हिस्से पे सेलेक्ट करना होता है, यहाँ से टारगेट पता चलता है। तो जब पहला हिस्सा आप सेलेक्ट करेंगे उस कलर को वो टारगेट बना लेगा, तो उस कलर का जो भी कलर उसको मिलेगा उसको वो डिलीट करता है। उसके अलावा बाकी जितने कलर्स होंगे ना उनको डिलीट नहीं करेगा वो। सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू कि आपको आसानी से उतना सेक्शन डिलीट करने को मिल जाएगा। तो अब देखिए आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और आप डिसाइड भी कर सकते हैं कितना हिस्सा आपको दिखे। अब जैसे ये हिस्सा मैंने सेलेक्ट किया, अब इसके बाद मैं इसको अलग कर दूंगा। और मैंने क्लिक करके रखा हुआ है ना, आप जनरली क्या करते हैं, एक स्ट्रोक मारने के बाद क्लिक छोड़ देते हैं, इसमें ये चीज़ मत करिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे पहला टारगेट सेलेक्ट हो जाएगा और क्लिक करे रखिएगा और उसको बस ड्रैग करते जाइएगा। तो जहाँ जहाँ वो प्लस पॉइंट नज़र आ रहा है वो हिस्सा अपने आप माइनस होता जाएगा, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखेंगे। अब क्या करेंगे, हमारे पास लंग्स का सिलेक्शन आ गया है। सो हमने प्रीवियसली लंग्स के लिए क्लिप मास्क भी देखा हुआ है और हमारा लेयर मास्क भी देखा हुआ है, ठीक है। अब इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ, किसको, डायगोनल लाइंस को, कि सेंटर पे तो आ गया है। अब मैं कुछ और इमेजेस लाऊंगा जो कि इसको हेल्प आउट करेंगी, ठीक है। तो एक तो हमें चाहिए होगा सिगरेट का इमेज जो कि लंग्स को ख़राब करता है। पॉल्यूशन वाला कुछ बना रहे हैं तो चलिए पॉल्यूशन कहाँ कहाँ से जनरेट होता है वो सब चीज़ें इसमें डालेंगे। तो आई एम टेकिंग वेक्टर लंग्स, नहीं राइट, जो वेक्टर सिगरेट है वो इसलिए क्योंकि हम पहले शेप डिफाइन करेंगे फिर उसके अंदर इन चीज़ों को पुट करेंगे, या फिर इमेजेस ही पुट कर देंगे। इट्स अप टू अस कि हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट था कि इसके अंदर पे एक हिस्सा जो है वो हेल्दी है और एक हिस्सा जो है वो अम, काला हो गया है या राइट ख़राब हो गया है। तो हम क्या करेंगे, एक सिगरेट का जो वेक्टर है वो ले लेंगे। आई थिंक आई बी टेकिंग दिस वन। हाँ,
ये वाला, ये भी वेब पे है हाँ। वो मैंने प्रीवियसली एक बार बताया था ये। अच्छा हाँ फर्स्ट क्लास में बताया था फ्लिप करने का, इमेज फ्लिपिंग। यहाँ पे हर एक आर्ट वर्क अलग अलग है। तो जो प्रीवियस क्रिएट किया था वो हमारा कौन सा वाला था, वो डिजिटल डिज़ाइन वाला था, नेगेटिव स्पेस आर्ट था, जिसके अंदर हम शेप बनाते थे और अंदर कोई दूसरा एक पैटर्न डाल देते थे, वो डिजिटल डिज़ाइन था। नेगेटिव स्पेस आर्ट हमने बैटमैन वाला किया, जिसमें ब्लैक को रखा था और वाइट कलर से डिज़ाइन तैयार कर रहे थे। अब यहाँ पे हम इमेजेस के साथ वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमें रियलिस्टिक इमेजेस भी दिखानी होंगी, राइट। तो इमेजेस के साथ वर्क करना है, इसके लिए हम ये चीज़ कर रहे हैं। वेक्टर इसलिए ले रहे हैं हम लोग क्योंकि मैंने जितनी इमेजेस ली हैं सारी कलरफुल हैं, तो कलरफुल वेक्टर्स के साथ हम काम कर रहे हैं। हम अभी फ़िलहाल वो वाले वेक्टर्स नहीं ले रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट वाले सिलुएट वेक्टर नहीं ले रहे हैं, है ना। तो इसी को रखेंगे और देखते हैं इसमें से ये HTML डॉक्यूमेंट है तो इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। जितने PNG वाले होंगे या JPEG होंगे वही हम यूज़ करेंगे। तो आप बोल रहे थे कि ये रोटेट नहीं हो रहा है। ओके फ्लिप करने के लिए राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल है, तो यू कैन डू दैट, तो फ्लिप हो जाएगा, है ना। नीचे आ जा रहा था इमेज छोड़नी पड़ती है, ये होता है। तो इसको राइट क्लिक करके हम क्या करेंगे, रेस्टराइज कर देंगे ताकि ये नॉर्मल व्यू में आ जाए, है ना। और यहाँ पे भी हम बैकग्राउंड इरेजर टूल लेके इरेज कर देते हैं, तो हमारा उतना हिस्सा इरेज हो गया। कुछ नहीं है इसमें, बस सिंपल क्या होता है, कोई एक कलर सेलेक्ट करना होता है, और क्या होता है सॉफ्टवेयर को पता चल जाता है कि ये कलर अगर मान लीजिए तभी काम करेगा जब ये वाले हिस्से में ये कलर नहीं हो। देख के लग ही रहा है कि ये काफ़ी वाइट एरिया है, तो एक पिक्सल भी अगर इसमें से होगा ना तो वो डिलीट होगा। जैसे यहाँ पे ब्लैक एरिया है, तो यहाँ का ब्लैक और यहाँ का ब्लैक सिमिलर होगा ना, तो ये इसको भी डिलीट कर देगा। तो इसमें आपको बस वो हिस्सा सेलेक्ट करना होता है जो कि सबसे कम है इन जगहों पे। तो जैसे मैंने अगर ये ग्रे हिस्सा सेलेक्ट किया या ब्लैक हिस्सा सेलेक्ट किया, मैं क्लिक करूँगा तो वो उतने ब्लैक्स को अलग कर देगा, ठीक है। अब बस इसको मैं जैसे ही ले जा रहा हूँ तो मेरे धुएं में भी वो चीज़ नहीं है और बाकी जगहों पे भी नहीं है, तो वो धुएं को रिमूव नहीं करेगा क्योंकि उसका कलर सेम नहीं हो रहा है। और आपको बस ड्रैग करते जाना है, मतलब क्लिक करके रखे रखना है, छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर मैं छोड़ दूंगा और फिर से ऐसे क्लिक करूंगा तो उतना हिस्सा फिर डिलीट हो जाएगा और फिर ये डिलीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करता रहता है, टारगेट उठाता रहता है, पॉइंट से टारगेट उठाता रहता है। तो आप बस इसको एक बार क्लिक करेंगे और ड्रैग करते जाएंगे ना, क्लिक एंड ड्रैग, तो जितना एरिया बीच में आ रहा है वो सब वो डिलीट कर देगा। हट गया होगा जी, क्योंकि वो सेम कलर था। तो अगर आपको उसको छोड़ना है तो फिर आपको उस जगह पे क्लिक ही नहीं करना है, मतलब आप इसको ऐसा ले जाइए, है ना। इसको छोटा कर लीजिए, ब्रश का साइज छोटा करने का तरीका मैंने बताया ही हुआ है ना। तो फिर आप उतने एरिया में फिर इसको छोटा करके डिटेल कर लेंगे, तो फिर वो सिगरेट का वो भी हिस्सा नहीं जाएगा, राइट। अब जो हिस्से रह गए हैं उनको आप या तो मैनुअली अलग कर लीजिए, है ना, और या फिर मैंने बताया था जो प्रीवियसली सबसे बेस्ट पिक्सल होगा उसी को वो सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो जो बेस्ट एरिया है, गुड मॉर्निंग,
बेस्ट एरिया है उसको सेलेक्ट करके हम चला देंगे। और नहीं तो मैनुअली भी कुछ हिस्सा हम बना पाएंगे। तो इस हिस्से को क्या करेंगे, सेलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड से डिलीट कर देंगे। अब ये यहाँ आ गया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हमें कुछ फैक्ट्री वगैरह या कुछ ऐसा चाहिए, क्योंकि हम पॉल्यूशंस के दिखा रहे हैं, तो कार दिखाएंगे, फैक्ट्री पॉल्यूशन दिखाएंगे। तो साइलेंसर स्मोक देखते हैं। राइट, और जो कलरफुल स्मोक या साइलेंसर स्मोक हमको नज़र आ रहा होगा हम वो हिस्सा ले लेंगे। तो बट ऐसा कोई भी जिससे, ऐसा नहीं कि ये वाली इमेजेस आपने ले ली तो इन इमेजेस को आप वहाँ पे यूज़ कर पाएंगे, तो आपका सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इमेजेस ऐसी लीजिए जो आसानी से वहाँ पे दिख सकें। जैसे ये भी अच्छा दिख रहा है, लेकिन क्या होगा कि ये हिस्सा बहुत कम लोग समझ पाएंगे कि ये कार का या किसी व्हीकल का साइलेंसर है। तो आपको ऐसा ढूंढना होगा जिसमें कार की जो डिक्की है वो भी नज़र आए। जैसे यहाँ ये हिस्से, ये लेट्स गो फॉर, गूगल से भी ले सकते हैं। अब डिपेंड करता है, जब आप कोई वर्क प्लान कर लेते हैं ना तो आपको सर्च करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो गूगल सबसे पहला इसलिए क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे साइज़ के हिसाब से हम अच्छा खासा साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। अनस्प्लैश ऑटोमेटिकली ऑप्शन दे देता है हर एक इमेज के साइज़ के, उसका डेफिनेटली गूगल से कम होगा सर्च। हाँ, क्योंकि वो उसी चीज़ के लिए तैयार हैं, तो वो रहेगा उनके पास। अब आई थिंक एक पोर्शन ये वाला मिल रहा है, लेकिन इसमें साइलेंसर नहीं दिख रहा है, ये अच्छा दिख रहा है। अब इसको वहाँ कैसे फिक्स करेंगे, लेट्स सी। लेकिन इसमें ये वाला भी तो अच्छा दिख रहा है सीन, राइट। और हम इस बार इमेजेस को ही ले रहे हैं, हम इसमें सिलुएट या वेक्टर कुछ भी नहीं बनाएंगे। राइट क्लिक करके रेस्टराइज करते हैं, कंट्रोल टी, इसको फ्लिप करते हैं। नाउ वी हैव समथिंग लाइक दिस, राइट। अब इसको क्या करेंगे, क्योंकि पीछे का हिस्सा नहीं नज़र आ रहा है तो इसलिए यहाँ से ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर लेंगे। ओपेसिटी से क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी आ जाती, पीछे का हिस्सा हम देख पाएंगे। यहाँ पे फिल भी होगा, फिल को भी आप कम कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि ओपेसिटी और फिल क्यों है, अगर दोनों से एक ही काम हो रहा है। जनरली ओपेसिटी जो होता है वो कलर्स और ट्रांसपेरेंसी किसी भी लाइन की या किसी भी प्लेन की, हम लोग इसको एक तरीके का प्लेन मानते हैं, कार्ड मानते हैं, है ना, प्लाकार्ड। तो किसी भी प्लाकार्ड के अंदर का कलर और उसकी ट्रांसपेरेंसी दोनों अलग अलग चीज़ होती है। अब इसको थोड़ा सा नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो आप जानते हैं कई ऐसे कार्ड आते हैं जो बहुत पतले होते हैं, तो इसके कारण से हल्का हल्का ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। आप उनको जैसे ही आँख के पास रखेंगे तो आप उसके आर पार देख सकते हैं, राइट। कई ऐसे आपको दिखेंगे, कई बार ऐसे आपको मिलेंगे जो कि ट्रांसलूसेंट होते हैं। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, लाइट पार हो जाती है उसके, राइट। लेकिन ऑब्जेक्ट दिखता है, समझ आता है, उसके अंदर वो सारी की सारी चीज़ें बनती हैं। यहाँ पे भी ऑन द अदर हैंड ओपेसिटी जो है वो कलर और ट्रांसपेरेंसी दोनों को कम करता है, ठीक है। इसके कारण से क्या होता है, एक बार में कलर भी चला जाता है और ट्रांसपेरेंसी भी चली जाती है। लेकिन फिल ऑन द अदर हैंड ट्रांसपेरेंसी कम तो करेगा लेकिन कलर को वो बरकरार रखने की कोशिश करता है। तो यानी कि अगर आप 80% में हैं, 80% आपने ट्रांसपेरेंसी मतलब 20% कम की है, तो दैट मीन्स बाकी का जो 20% रेस्ट हो गया उसको कलर को वो मेंटेन करता है वहाँ। तो इसका ब्लेंडिंग के समय पे काम आता है, राइट। तो आगे एडवांस पे जब हम लोग अभी इसके बाद वाली क्लास में ब्लेंडिंग मोड जब सीखेंगे तब हम इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है।
यहाँ पे मैंने फिल को थोड़ा सा कम किया है, या इसको थोड़ा सा कम करूं, इसमें देखेंगे ओवरऑल सब जगह असर पड़ता है, और इसको कम करेंगे तो भी पड़ता है, लेकिन आप इसमें शेप का या कलर का कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्लेंडिंग के समय काम आता है। हमारे इस वर्क के समय इसका उन चीज़ों में कोई काम नहीं है, बस आपको यहाँ पे छोटा करने के लिए इमेज को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमें चाहिए होगा, हम इसको यहाँ पे इस तरीके से छोटा कर लेते हैं। ठीक है, फिक्स करने के लिए, और मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। राइट, अब हम इस लेयर को क्या करेंगे, लेयर मास्क दे देंगे। हमने प्रीवियसली लेयर मास्क सीखा हुआ है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या आता है, एक वाइट कलर का मास्क आ जाता है। कंट्रोल आई दबाएंगे तो क्या होगा, मास्क हो जाएगा काला। कंट्रोल आई दबाएंगे तो सफ़ेद। इसका मतलब है सफ़ेद है तो मास्क में सब कुछ नज़र आएगा, और काला है तो कुछ नहीं नज़र आएगा। हम लोग अभी गाड़ी की लेयर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको मैं कर दूंगा, इसमें मैं पेंट कर दूंगा ब्लैक। ब्लैक पेंट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं ब्रश लूंगा। राइट, और ब्रश शॉर्टकट होता है बी फॉर ब्रश। इसमें ऑप्शन बार में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जब आपको डिजिटल पेंटिंग में आगे ले जाया जाएगा, जब आपकी क्लासेस के दौरान डिजिटल पेंटिंग होगी, या हम ब्लेंडिंग ऑप्शंस में वर्क करेंगे, तो ये डेफिनेटली आपको और थोड़ा सा डेप्थ में बताऊंगा। सिंपल है, बी शॉर्टकट है जिससे ब्रश आता है, और ब्रश में शुरुआती दो ही चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। एक तो ब्रश कौन सा है, यानी ब्रश का शेप। ठीक है, ब्रश का शेप मिलता है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे जो छोटा सा 302 लिखा हुआ है, ब्रश सॉफ्ट सा नज़र आ रहा है, उसके आगे एक छोटा सा डाउनवर्ड एरो बना होता है, उस पर क्लिक करते हैं ना तो ये ऐसा ओपन हो जाता है। ठीक है, ये ऊपर में ही रहेगा, टूल में ही यहीं पे मिल जाएगा। तो ब्रश का जो साइज है, जो दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, ब्रश का शेप उसके जस्ट बगल में होता है। तो जैसे ही शेप के बगल पे आप क्लिक करोगे, या शेप में ही क्लिक कर दो, ज़रूरी नहीं है एरो में क्लिक करना, आप शेप में ही क्लिक कर दो तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रश का मैंने बताया शेप, और दूसरा टाइप साइज। राइट, तो साइज जो है वो यहाँ से हो जाएगा, यानी ब्रश का जो गोलाकार एरिया है वो यहाँ से कवर अप हो जाएगा। कम या ज़्यादा कर सकते हो आप। दूसरी चीज़, हार्डनेस क्या कंट्रोल करेगा, ब्रश हार्ड है या सॉफ्ट है। ठीक है, हार्ड ब्रश का क्या होगा, डिज़ाइन जो बनेगा, मैं इसको लेयर पे दिखा देता हूँ, डी दबाएंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। हार्ड जो होगा वो ऐसा बनेगा, एकदम हार्ड। यहाँ पे ओपेसिटी देखिए कम है, उसको बढ़ा देते हैं, तो ये एकदम हार्ड ब्रश बन रहा है, यानी आउटलाइन जो है वो बिल्कुल क्रिस्प बन रही है। वहीं सॉफ्ट अगर कर दूंगा, इसको हार्डनेस कम कर दूंगा, तो अब क्या होगा, आजू बाजू ब्लर बनेगा। यही है हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, यानी फेदर बन जाएगा। ये समझ लीजिए, जो आप लोग सिलेक्शन में फेदर बनाते हैं, वही चीज़ यहाँ पे इससे कंट्रोल होती है। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो शेप हो गया। शेप के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं ब्रशेस के, धीरे धीरे आपको यूज़ करने को मिलेंगे ये सारी चीज़ें। यहाँ से स्ट्रेच भी कर सकते हो इसको, ताकि सारा कुछ आप देख पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हार्ड राउंड की जगह मुझे सॉफ्ट राउंड लेना है, क्योंकि जब भी मैं मास्किंग करता हूँ मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट राउंड लेना चाहिए। ठीक है, अब क्या करूँगा, ब्रश किया, सॉफ्ट ब्रश लिया, ओपेसिटी 100, फ्लो 100। इनके विषय में बाद में जानेंगे कि आगे और कौन कौन से वर्क करते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा टूल है ये, आपको मिलेगा इसमें समझने को काफ़ी कुछ। सो अब मैं क्या करूँगा, ब्रश का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लूँगा, और सबसे पहले तो मास्क में चले जाऊँगा। ठीक है, मेरी जो लेयर मास्क है, इस लेयर के ऊपर में मैंने जो मास्क लगाया है, उस मास्क पे मैं क्लिक कर दूँगा, और फिर इसके बाद इसको पेंट करूँगा। अभी कौन सा कलर पेंट कर रहा हूँ मैं, वाइट। तो वाइट पे वाइट पेंट करूँगा तो कुछ नहीं होगा, एक्स दबाएंगे तो टॉगल हो जाएगा। ब्लैक पेंट किया तो क्या हुआ, उतना हिस्सा गायब हो गया। तो अब अगर मैं इसको यहाँ से ऐसा गायब कर दूँ,
क्योंकि मैंने बताया ना उसको, मास्क में मास्क क्यों करते हैं, तो कवर कर दिया मैंने उतने हिस्से को। मास्क का मतलब होता है कुछ हिस्सा दिखाना, कुछ हिस्सा गायब कर देना। तो जो गायब करने का पोर्शन है वो यहाँ पे अगर गायब करूंगा तो पीछे का हिस्सा दिखने लगेगा। सेम चीज यहाँ पे हो रही है। ठीक है, इसको मैं ऐसा कर रहा हूं कि ये भी राइट। अगर मान लीजिए कि मुझे पता नहीं है कि इमेज में कौन सा हिस्सा मर्ज होगा, तो मैंने क्या किया, अभी पहले इसको यहाँ से यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि नहीं, इसका गाड़ी का बोनट का शेप अगर इधर जुड़ जाता तो ज़्यादा बेटर नज़र आता है ना। तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको वाइट कर लूँगा और वाइट ब्रश यहाँ पे पेंट कर दूंगा। वापस कैसे आएगी, है ना। इरेज तो हो जाएगी लेकिन वापस नहीं आएगी। तो वापस लाने के लिए इमेज ऑलरेडी यहाँ पे स्टोर है, तो कोई टेंशन ही नहीं है आपको कि कुछ डिलीट हुआ या कंट्रोल जेड करना पड़ेगा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली बस वाइट पेंट कर देना है। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे देखें वेन्स पे इसको जाना चाहिए, है ना, ताकि ये वेन्स पे नज़र आए और गाड़ी की बाकी डिटेल्स नज़र आए। तो ऊपर का हिस्सा जो है वो हमने थोड़ा सा रिमूव करना होगा। इसको छोटा कर लेते हैं और यहाँ से ब्लैक कर देते हैं। अब मुझे चाहिए कि ये जो ग्रे एरिया है ये इसके अंदर नज़र आए, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि हमारा जो इमेज है वो कितनी बड़ी है पहले हमें वो देखना होगा, राइट। सो अगर हम मास्क को इन्वर्ट करके करते हैं तो हमको पता चलता है कि देखिए इसके बाद कोई हिस्सा इमेज में नहीं है, राइट। इमेज का बॉर्डर ही इतना है। तो हम या तो क्या करेंगे, इमेज को इतना बड़ा लेंगे कि वो इधर तक फिक्स हो जाए, या फिर ये वाला कलर यहाँ पे पेंट करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, कंट्रोल आई फिर से कर देते हैं। अब ये ही कलर अगर इधर कहीं पे पेंट करना है तो आई ड्रॉपर आई से कलर पिक करता है, आई पिकर कलर पिक कीजिए, आई आई राइट, आई से ये इंक, आई फॉर इंक पॉट, आप आई पे क्लिक कीजिए, आपको जो भी कलर आप उठाएंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। अभी फिलहाल आपको दिख रहा होगा कि ब्लैक और वाइट ही क्यों आ रहा है, क्योंकि कलर कहाँ से उठा रहे हैं, मास्क से, और मास्क में केवल ब्लैक और वाइट ही होता है। लेयर पे आएंगे तो देखिए वो हाईलाइट भी होता है ना वहाँ पे। लेयर पे आ जाएंगे, अब आप उठाइए कोई भी कलर, ठीक है। तो अब हम ग्रे कलर उठा रहे हैं क्योंकि हमें ये ग्रे कलर इसके वेन्स में दिखाना है। तो देन क्या करेंगे, सिंपली एक नई लेयर ले लीजिए, या इसी लेयर पे काम करना हो तो इसी पे कर सकते हो, आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पे एक नई लेयर लेता हूँ। नहीं, क्योंकि आपने सेम कलर लिया हुआ है ना, क्योंकि एंड एजेस पे हमने जो कलर लिया था वही कलर हमें वहाँ पिक करना होगा। we'll just have to select this color और ब्रश से मैं पेंट कर रहा हूँ। ऑल्ट दबा के भी पिक किया जा सकता है ना, ऑल्ट दबाएंगे तो कलर पिक कर पाएंगे। बस क्लिक एंड ड्रैग भर करना है, हल्का हल्का इधर आएगा। अब यहाँ पे देखिए एक और शॉर्टकट होता है स्मज टूल, वैसे आर पुराने सॉफ्टवेयर्स में था, नए सॉफ्टवेयर्स में इसका कोई शॉर्टकट दिया नहीं।
तो आप ये शॉर्टकट्स अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको एडिट में जाके कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाना होगा। ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल प्लस के इसका शॉर्टकट है। इसको दबाएंगे तो आपको ये पूरा ऑप्शन नज़र आएगा। तो आप किसी भी की का या किसी भी टूल का अपने कीबोर्ड से कोई शॉर्टकट तय कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। हाँ, नहीं तो आप अपने ही सॉफ्टवेयर में काम करेंगे, दूसरे के सॉफ्टवेयर में क्यों काम करेंगे? नहीं नहीं, यहाँ जो डिफ़ॉल्ट है वही रहेगा, जिनके यहाँ जो डिफ़ॉल्ट जिन्होंने रखा है। जनरली आर्टिस्ट क्या करते हैं, ये फैसिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आर्टिस्ट अपनी मर्ज़ी से सेट करते हैं कीबोर्ड को। तो वो अपनी मर्ज़ी से कीबोर्ड के शॉर्टकट्स और सब कुछ सेट करते हैं। हमने ऑन द अदर हैंड नहीं किया क्योंकि हमें बाय डिफ़ॉल्ट ही बताना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम जो सेट करेंगे और आप जो वर्क करेंगे उसमें अंतर आ जाएगा। अरे याद हो जाएगा जब काम करेंगे ना, तो आ जाएगा। अब इसका खासियत क्या है इस टूल का, मैं इसको सॉफ्ट ब्रश पे सेट कर रहा हूँ, इससे ये सर्कल हो जाएगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसे ही रहेगा, आपके पास में एक सर्कल आएगा। यहाँ पे स्ट्रेंथ होती है, आपने स्मजिंग टर्म सुना होगा। स्मजिंग क्या होती है? अंगूठे से, है ना, स्मज करना। ड्राइंग करते समय करते हैं इस चीज़ को, जब पेंसिल की शेड करनी होती है तो पहले पेंसिल ड्रॉ कर देते हैं, शेड कर देते हैं, फिर उसके बाद हल्का हल्का अंगूठे से घिस देते हैं। तो इससे क्या होता है, वो ग्रेडियंट आ जाता है ना, एक हल्का सॉफ्टनेस सामने में आ जाती है। सेम चीज़ यहाँ पे भी इससे की जा सकती है। अब हमने जब ये जो कलर फिक्स किए हैं, ऑब्वियस सी बात है हमारे पास अभी हम पेन टैब यूज़ नहीं कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज राइट नाउ आप लोग सारे के सारे माउस पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जब आप भी पेन टैब में शिफ्ट होंगे, आपको शिफ्ट करना होगा हमें पेन टैब्स में, तब फिर हम पेन टैब में ये चीज़ और आसान हो जाएगी। तो इस चीज़ को करना जो कि पेन टैब में थोड़ा सा आसानी से हो जाता है, उसको माउस से कैसे करें? तो सिंपल, पहले हमने पेंट कर दिया और अब इसके बाद हमने स्मज टूल लिया, 50% स्ट्रेंथ रखी और ब्रश का साइज सॉफ्ट रखा। ठीक है, अब बस इसको आप क्लिक और ड्रैग करोगे ना तो वो स्मज हो जाएगा। जो हमारा ब्रश राउंड दे रहा था ना, वो हमको अब थोड़ा सा स्ट्रोक देगा कि जैसे एक्चुअल में ये वहाँ से निकल रहा है, या है ना, धुआं उसमें से जा रहा है। डिपिक्शन दे रहे हैं हम कि जो लंग इन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, उसका मैं स्पंज का भी डालूंगा एक खराब वाला पोर्शन, तो यानी ये खराब दिखेगा, इसको हम खराब करेंगे, राइट। तो जो चीज़ें इससे बनी हुई है वो डेफिनेटली इससे जाएंगी। ठीक है, अब ये हिस्से जो हैं वो, क्योंकि हमारा इधर पे नहीं हुआ है, तो इस लेयर को सेलेक्ट करके आप इससे भी थोड़ा सा दे सकते हो अरेंज करने के लिए, ऐसा लगे कि ये एक्चुअल में इसी लंग्स के थ्रू काम कर रहा है। ब्रश को छोटा कर लीजिए और यहाँ से खींच दीजिए। अब ये इससे आगे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मास्क लगा हुआ है, तो मास्क को खींच दीजिए। बस, तो वो ऐसा लगे कि वहाँ से वो निकल रहा है। आपको ये बनाना नहीं है, ये तो मैं एक आपको वो दे रहा हूँ, क्या बोलते हैं, टास्क है। आपको टूल्स देखने हैं, कहीं पे हो सकता है स्मजिंग लगे, कहीं हो सकता है स्मजिंग ना लगे। तो जहाँ लग रही है वहाँ लगाइए, जहाँ नहीं लग रही है वहाँ मत लगाइए। इसका काम बस इतना होता है कि इमेज को या कोई भी कलर को ये एक्सटेंड तक खींच देता है। तो अगर आपको लगता है कि वहाँ पे ऐसा चीज़ दिखानी है जहाँ पे कोई चीज़ किसी चीज़ से निकल रही है, तो फिर स्मजिंग यूज़ कीजिए। ठीक है, उसको और आगे जब हम और पोस्टर्स बनाएंगे तो करेंगे। आप चाहें तो इसी को अचीव करने की कोशिश कीजिए,
तो यही वाला पोस्टर्स आप अचीव करने की कोशिश कीजिएगा, राइट। अभी मैं ये जो सिगरेट हमने यहाँ पे रखी हुई है इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको डायरेक्ट स्मज कर सकते हो आप, ज़रूरी नहीं है मास्क कास्ट करने का, क्योंकि मास्किंग तो किसी और पर्पस के लिए हमने की थी ना। इससे क्या होगा, इमेज का जो कलर है वो स्ट्रेच होता जाएगा। तो एक कार निकल आए, कार का धुआं निकल आया, एक ये धुआं निकल आया, राइट। मैं चाहूँ तो इसको रिमूव कर दूंगा और इसकी जगह सेपरेट एक धुआं लगा दूंगा, ठीक है। तो हम करेंगे वो चीज़। अब इसके बाद फैक्ट्रीज या कुछ और है, तो जितनी भी डिज़ाइन है हम इसको नेक्स्ट क्लास में एक और एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। उसको वहाँ पे ले जाके कवर अप करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो इमेजेस के साथ आप लोगों को ये वर्क करने होंगे। तो अभी एक दिन श्रीकांत के पास अवेलेबल है, आप जितने वीडियोस देख सकते हैं हमारे जो अपन की प्रीवियस क्लास के हैं उसको देख लीजिए, ठीक है। तो कहीं जो डाउट आएंगे आप उन पोस्टर्स को अचीव कीजिए अभी, जो प्रीवियस वाले थे। अभी आपको आगे बढ़ना है तो आपको तो ये वाले बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपका ऑलरेडी 2 वर्क कंप्लीट हो चुका है विच इज़ ऑन क्वाइट डिसेंट लेवल। अभी फ़िलहाल डिसेंट मान सकते हैं उस चीज़ को जो बनाया है, उसको और थोड़ा सा बढ़ाएंगे, है ना, और क्रिएटिव करेंगे, दैट्स ऑल वो रहेगा। संदीप ऑन द अदर हैंड आप अभी इमेजेस और उसमें थोड़ा बीच में ये थोड़ा सा हैवी पड़ेगा अभी आपको, तो पहले वो स्ट्रोक वाला जो है ना उसको कंप्लीट कीजिए। मोनोक्रोम लग रहा है तो ये वाला इजी पड़ेगा, तो पहले इसको अचीव करिए, ठीक है। नहीं, जो सबसे ज़्यादा हार्ड लग रहा है ना वो रेगुलर चलता रहेगा, जब तक आप उसको सीख नहीं जाएंगे उसको आपको बनाते रहना पड़ेगा। अगर ये इजी लग रहा है आपको तो इसका असाइनमेंट पहले तय कर दीजिएगा। और मैं अभी कहूँगा, सजेस्ट ये करूँगा कि एक साथ ढेर सारे डिज़ाइंस के साथ काम मत कीजिएगा। रीज़न ये है कि एक साथ ढेर सारे डिज़ाइन लेते हैं ना, अभी आपका ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटी उतनी अधिक नहीं गई है, अभी आप शुरुआती स्टेज में, आप इतने ज़्यादा कैलकुलेशंस एक साथ नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या करेंगे, है ना, इसलिए थोड़े थोड़े कैलकुलेशंस हमें करने होंगे। तो छोटी छोटी चीज़ों के साथ, जैसे पौधा हो गया, राइट, जो गमला होता है, गमले में पौधा लगा हुआ है, पौधे के ऊपर में आपने डाल दीजिए, पास में ही सन डाल दीजिए। कैसे वाला? हाँ, करेक्ट है, बिल्कुल। अब जो चीज़ बना रहे थे, जो मेरे को सेंड किए थे, राइट, लेट जैसे उसको ग्रीन की जगह पर्पल ले लो, पूरा पीस, बस स्विच कर दो पर्पल में, कर सकते हैं। तो बस उस पूरे का सिलेक्शन लेना है, पर्पल कलर, ऑल्ट बैक स्पेस करके डाल देना है, राइट। उसको कलर चेंज करके पर्पल में बना के देखो। जो चीज़ ग्रीन में है उसको केवल पर्पल या येलो, क्योंकि बैकग्राउंड ब्लैक है तो कोई भी एक कलर ले सकते हो उसमें आप, ठीक है। बस कलर चेंज कर दो, फिर देखो क्या आता है, फिर उसमें कॉम्प्लीमेंट्री अप्लाई करेंगे। हाँ, अभी कलर्स थोड़े से चेंज हो रहे होंगे, बट शेड चेंज हो रहे हैं कि कलर चेंज हो रहे हैं? शेड चेंज हो रहा है ना, तो कलर कहाँ चेंज हो रहा फिर? कॉम्प्लीमेंट्री तो तब आएगा जब, हाँ उसमें अच्छा आगे पीछे कलर सैचुरेट, हाँ कलर्स चेंज हो रहे हैं, दैट मीन्स कि हाँ उसमें कॉम्प्लीमेंट्री कहीं ना कहीं आ रहा है, राइट। वो आर्ट वर्क अभी आप लोग को ये जब थोड़ा सा और 50% कवर अप करेंगे फिर वो आर्ट वर्क हम देख पाएंगे। जी, नहीं तो डायरेक्ट तो सेलेक्ट ही नहीं करना है, ये वाले में तो डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये इमेज का कलर है ना। लेकिन मोनोक्रोम बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री बताया है, पहले इन दोनों पे हमें मास्टर करना होगा, फिर एनालॉगियस एंटी एनालॉगियस उस पर काम करना है, समझिए। ये बहुत ज़्यादा कीमती है। ओके,
एनालॉगियस, एंटी एनालॉगियस कलर थ्योरी भी आएगा, फिर इसके बाद वार्म टोन एंड कूल टोन भी रहेगा कि वार्म टोन, और फिर जी जी आते जाएंगे। अभी तो इसके बाद 4 तरीके के कॉम्पोजिशन वैल्यूज आएंगे जिसमें आपको ये डिसाइड होगा कि आपके वर्क के कलर्स के अकॉर्डिंग, यानी ब्लैक और वाइट का रेशियो ही तय करता है कि जनता के अंदर कौन सी फीलिंग जनरेट करनी है। खुशी जनरेट करनी है तो कलर ब्लैक की मात्रा कितनी होनी चाहिए, वाइट की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये सब आएगा। लेकिन पहले ये चीज़ कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये कवर अप नहीं हुआ, अच्छे से स्ट्रॉन्ग नहीं किए, तो फिर वो वाली कलर थ्योरी में फिर से घूमते रह जाएंगे। कन्फ्यूजन फिर आएगा कि अरे सर ये तो यहाँ पे जब मोनोक्रोम ही कवर अप नहीं किए तो कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल कैसे आएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर पे मोनोक्रोम डालना पड़ता है, तब तो जाके डिफरेंस क्रिएट होगा। डेप्थ कैसे आएगी वर्क में, मोनोक्रोम के बिना कोई भी वर्क में डेप्थ आ ही नहीं सकती। शेड्स अगर डार्क नहीं होंगे तो डिस्टेंस पता कैसे चलेगा गैप में, वो मोनोक्रोम आइडिया होना ही चाहिए। अब कई जगह अपने आप डला मिलता है, जैसे इमेजेस होती हैं, इमेजेस में मोनोक्रोम पहले ही से डला मिलता है, राइट। अब ये वाला जो हिस्सा है आप देख रहे हैं यहाँ ब्राइट है तो सेम ही शेड, बस अंतर ये यहाँ ब्राइट है और यहाँ धीरे धीरे डार्क होता जा रहा है। तो मोनोक्रोम कहीं ना कहीं अप्लाइड है, बस अंतर ये होता है कि हम लोग सोचते हैं मोनोक्रोम आर्टवर्क दैट मीन्स कंप्लीट मोनोक्रोम आर्टवर्क, हर चीज़ में मोनोक्रोम आर्टवर्क, वो केवल आपके सीखने के लिए है। और कई बार होता है डिजिटल डिज़ाइन में कभी कभार कुछ एक आर्टवर्क देना होता है तो मोनोक्रोम चिपका देते हैं बना के सस्ते में निपट जाते हैं, क्योंकि क्या है उसमें एक ही कलर लेना है और बस डार्क जाना है और वाइट जाना है। आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है, वो प्रॉब्लम इस चीज़ के लिए हो रही है कि मोनोक्रोम आर्टवर्क में पहली कन्फ्यूजन ये है कि आपको ये नहीं पता चल रहा है कि डेप्थ में शेड कैसा होगा और लाइट में शेड कैसा होगा। इसलिए एक चीज़ बताया था, एक वास बनाइए, यहाँ पे लाइट करते जाइए और यहाँ पे डार्क करते जाइए, पर मुझे सेंड नहीं किया। नहीं तो कॉपी का कलर क्यों चेंज कर रहे थे, अगर नहीं एक ही को ले रहे हैं कॉपी कर रहे हैं तो डेफिनेटली क्यों नहीं हो रहा हो, क्योंकि आप उसके अंदर सिलेक्शन नहीं ले रहे होंगे उसका। और मैंने बताया था कंट्रोल दबा के थंबनेल पे या आपका जो लेयर होता है इसमें कंट्रोल दबा के क्लिक करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कलर सेलेक्ट करके कॉपी करें ना करें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक आप ऑल्ट बैक स्पेस नहीं दबाएंगे कलर अप्लाई ही नहीं होगा। कलर वाले को ही कॉपी, आपने पहले एक सिलेक्शन लिया उसमें कलर डाला। देखिए मैं आपको इसमें ही बता देता हूँ, मेरे हिसाब से आप, मुझे पता चल गया कि क्या गलती हो रही है। देखिए जैसे आपने सिलेक्शन लिया, ठीक है, इस पे मैं चलिए ब्लू का एक कलर सेंटर पे ले रहा हूँ, राइट। ये अभी 65 पे है। अब आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसा कॉपी कर रहे हैं, तो अभी देखिए ऐसा कॉपी हो रहा है, ठीक है, और अलग लेयर आ रही है, करेक्ट। अब जैसे कि अलग लेयर आए तो कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक करना है, तब कहीं जाके तो सिलेक्शन आएगा। विदाउट सिलेक्शन कैसे कलर करेंगे, पॉसिबल नहीं है। फिर इसमें जाएंगे 65 का 75 कर दीजिए। कहाँ से कलर पिकर, ये व्हील को, ये टैब जो है, हाँ ये जो है ना, क्यों यहाँ से वैल्यू नहीं हो रहा था, पढ़ रहे थे ना, हाँ तो आपको तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर आ रहे होंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हाँ क्योंकि एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, अब यहाँ देखो ना ये कलर और ये कलर में अंतर है, तो इसलिए कलर्स चेंज करने पड़ रहे होंगे आपको। नहीं कॉम्प्लीमेंट्री तो एग्जैक्ट ऑपोजिट कलर होगा ना, तो एनालॉगियस और एंटी एनालॉगियस अभी पढ़ा नहीं है। एनालॉगियस एंड एंटी एनालॉगियस जो है वो कलर व्हील के इधर से इधर ब्लेंड क्रिएट करने के लिए होता है, तो वो आएगा आगे। तो आपको ये करना है, ठीक है, ये सेलेक्ट करें आपने 75 किया, ओके किया, एंड ऑल्ट बैक स्पेस करना है, तब क्या होगा, ये दोनों का शेड आ जाएगा।
फिर इसको भी ऑल्ट दबा के सेलेक्ट कीजिए, आगे जाइए, राइट, इसको सेलेक्ट कीजिए, इधर पे जाइए, फिर 75 का 85 कीजिए, तो क्या होगा, शेड लाइटर होता जा रहा है। इससे क्या फीलिंग आता है कि ये ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है। अब दूर जाने वाला चीज देना है तो आपको सेंटर से लेफ्ट ले जाना है, और यहाँ पे 65 का 55 करना है, क्योंकि ये 65 है, इसको आपको कितना करना है, 55। ऑल्ट बैक स्पेस नहीं हुआ, क्यों सब जगह हो गया, सिलेक्शन नहीं लिया था। सिलेक्शन लीजिए, ऑल्ट बैक स्पेस कीजिए, यू विल सी, राइट। अब ये इफेक्ट नहीं दे रहा है कि ये दूर जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये लेयर के ऊपर में है, सेंटर की लेयर के, तो आपको इसको नीचे करना है। लेयर भी नीचे जाती जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, हमसे दूर जाती चीज़ों में लाइट की वैल्यू कम होती जाती है, रियल वर्ल्ड में भी, राइट। तो अगर हम, ऑब्वियस सी बात है, लाइट के पास जो जितना चीज़ रहेगा वो लाइट अप रहेगा, और जो लाइट से दूर रहेगा। अब फिर से मैं इसको एक और ले लेता हूँ, राइट, और इसको ड्रैग करके नीचे कर देता हूँ। सिंपल सिलेक्शन लीजिए, लेट्स गो फॉर 45, ये देखिए, तो क्या हुआ, वो पूरा मोनोक्रोम शेड बन गया। पहले प्रैक्टिस इस पे कीजिए, फिर इसके बाद किसी आर्ट वर्क को पिक कीजिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन हो रही है, तो पहले इधर से शुरू कीजिए, राइट। और एक दिन में कम से कम 2 से 3 बनाइए। अब वास्ट मैंने इसलिए बोला कि वो एक आर्ट फॉर्म लगता है, सर्कल कोई आर्ट फॉर्म तो होता नहीं, मतलब सर्कल में भी हम 10 चीज़ें बना सकते हैं ब्लेंड की, लेकिन आप चाहें तो वो बनाइए, नहीं तो कोई वास वगैरह डिज़ाइन लीजिए, है ना, उसका एक कलर लीजिए, उसके लाइटर शेड्स बनाइए, उसके डार्कर शेड्स बनाइए। मोनोक्रोम में जिनको प्रैक्टिस करना है आपको, उसी में आपका मोनोक्रोम हो चुका है, मतलब आपका आर्ट वर्क आ गया, हमें समझ आ रहा है कि अभी आपका मोनोक्रोम का इशू नहीं है, ठीक है। तो आपका इशू कहाँ आ रहा है, क्रिएटिविटी में आ रहा है, कि क्रिएटिविटी अभी इसको पर्पल करके देखो, तब आप डिसीजन ले पाओगे, है ना। और बिल्कुल कलर्स आप बदल लीजिए, राइट, तो ये कंप्लीट पर्पल में आ जाएगा। और अभी श्रीकांत का काम होगा, जितनी क्लासेस छूटी हैं पहले उनको देखना, और उसमें जो चीज़ें डाउट्स जनरेट हो रहे हैं तो वो पहले अप्लाई कीजिए, बनाइए, और अगर नहीं बने, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देन फिर हम उसको फिक्स करेंगे, क्योंकि वो नहीं हुआ, ये ग्राउंड लेवल है, ये चीज़ में प्रॉब्लम हुआ तो आगे दिक्कत होगा। तो जितना हो सके अभी मेहनत इसी में डाल दीजिए, क्योंकि फिर नेक्स्ट वाले में क्या होगा, मैं जब इमेजेस के साथ ब्लेंडिंग करने जाऊंगा, यानी कि जो आप देखते हैं ना कि एक इमेज में ऐसा लगता है कि एक इमेज में मैं भी खड़ा हूँ, मेरे साथ कोई किंग कॉन्ग भी मेरे को लेके उठा के खड़ा हुआ है, और ऐसा लगता है कि एग्जैक्टली मैं भी हूँ और वो भी है, ऐसा बिल्कुल एग्जैक्टली लगता है। तो ये चीज़ जब करूँगा ना, तो ये सारी थ्योरी उसमें एक साथ अप्लाई करता रहूँगा, तब मैं फिर आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकता कि उस समय पे कि देखिए मोनोक्रोम क्या चीज़ है या कॉम्प्लीमेंट्री क्या चीज़ है, क्योंकि हम उस समय नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस समय ये दौर पे आपको ये समझिए, प्रतिदिन प्रैक्टिस के लिए अगर सर्कल बना रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप सर्कल के 5 पैटर्न तो बना ही सकते हैं, राइट। अभी एक सर्कल हो गया, हो सकता है वो गोटी वाले जो 5 होते हैं वैसे करके उनके शेड्स बना के देखिए। अरे वो डाइस होता है ना अपना, कैरम नहीं, डाइस जो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं तो डाइस पासे होते हैं ना, ठीक है। तो उसको जब घुमाते हैं तो उसमें एक 5 वाला अंक आता है, 2 वाले अंक आते हैं, राइट। अगर आप इसमें 5 सर्कल बनाएं एक ही लेयर पे, और उसके वाइट बनाते जाइए, उसके डार्क शेड बनाते जाइए, तो वो भी एक आर्ट वर्क हो जाएगा। अगर सिंपल शेप ले रहे हैं तो ज़्यादा शेप बनाइए, और अगर कॉम्प्लेक्स शेप ले रहे हैं, जैसे वास हो गया, टेबल हो गया, वॉल क्लॉक हो गई, कुछ भी ऐसा डिज़ाइन जो कि दिख रहा है, राइट, तो वैसा डिज़ाइन अगर आप ले रहे हैं तो फिर उसके एक ही बनाइए, 1 या 2 बनाइए, जितना हो सके उतना बनाइए, राइट। क्योंकि अगर ये कवर अप नहीं होगा तो आगे चल के थोड़ा मुश्किल होगा। आगे भी काम कर सकते हो सकता है कोई टेक्निक आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाए, तो जैसे मोनोक्रोम नहीं समझ रहा, तो हो सकता है कि भाई आपका कॉम्प्लीमेंट्री अच्छा गया,
आपका इमेजेस के साथ वर्क अच्छा चला जाए। कंफर्टेबल था तो लेयर मास्क से शुरू कीजिए, इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि हमें ये चाहिए कि ये एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये होता कैसे है ना। अगर ये जैसे इनका समझ आ गया कि भाई इनको पता चल गया है कि एक्चुअल होता कैसे है, आपको अभी भी थोड़ा इशू हो रहा था, अब ये वाली प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि मोनोक्रोम पता कैसे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब इमेज में मोनोक्रोम अप्लाई करते रहेंगे ना, तब आपको वो समझ आ जाएगा कि अच्छा ये लाइटर शेड सर यहाँ क्यों ले रहे हैं और डार्कर शेड क्यों ले रहे हैं। तो अभी फिलहाल इतना ही रखें, ज़्यादा नहीं, हैवी नहीं करेंगे इसको। और मोनोक्रोम का आप पोर्ट्रेट में बनाइए, A4 साइज में बनाइए। और ये वाले जो वर्क हैं, ये जो प्रैक्टिस वर्क आप तैयार कर रहे हैं, इसको तो मैं कंप्लीट करूँगा ही, इसको हम इमेज मैनिपुलेशन बोलेंगे। हाँ, देखिए आप भी ऐसा कर पाएंगे जब आप लोग उसमें चले जाएंगे, वैल्यू में चले जाएंगे। और उनमें से देखिए हर वर्क को मैं ये नहीं कहूँगा कि हर वर्क बहुत अच्छा है, ठीक है, उसमें कुछ कारण भी हैं।